रात के 2 बजे। अगर आपके फोन पर किसी ऐसे इंसान का कॉल आए जो 1 साल पहले मर चुका हो, तो क्या आप वो कॉल उठाओगे? आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने वो कॉल उठा लिया। रोहित दिल्ली में रहने वाला एक कॉलेज स्टूडेंट था। उस रात वो अपने कमरे में अकेला था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और पूरा हॉस्टल लगभग खाली था क्योंकि छुट्टियां चल रही थी। रोहित लैपटॉप पर मूवी देख रहा था। तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया क्योंकि स्क्रीन पर नाम लिखा था अमन कॉलिंग। लेकिन अमन तो 1 साल पहले मर चुका था। अमन रोहित का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों हमेशा साथ रहते थे, लेकिन पिछले साल एक रोड एक्सीडेंट में अमन की मौत हो गई। उस हादसे के बाद रोहित कभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया और अब उसी अमन का कॉल। रोहित के हाथ कांप रहे थे। उसने कॉल काटने की कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों उसकी उंगली एक्सेप्ट पर चली गई। हेलो, रोहित ने डरते हुए कहा। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा। फिर रोहित, मुझे बचा लो, कॉल से ऐसी आवाज आई। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन? मैं अमन। फोन की दूसरी तरफ से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर किसी सुरंग में बात कर रहा हो। अमन बोला, वो मुझे जाने नहीं दे रहा। कौन? रोहित चिल्लाया। अचानक कॉल कट गया। उसी समय कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। रोहित ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और तभी उससे कमरे की दीवार पर कुछ लिखा दिखाई दिया। खून जैसे लाल निशानों में लिखा था, हॉस्टल रूम 309। रोहित डर गया क्योंकि हॉस्टल में रूम 309 पिछले 5 साल से बंद था। कहते हैं वहां एक लड़के ने आत्महत्या की थी। डर के बावजूद रोहित धीरे धीरे तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ा। पूरा हॉस्टल सुनसान था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज। जब वो रूम 309 के सामने पहुंचा तो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रोहित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। रोहित धीरे धीरे पास गया और तभी वो चेहरा अचानक ऊपर उठा। वो अमन था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। आंखें काली और
होठ फटे हुए अमन धीरे से बोला, तूने मुझे अकेले छोड़ दिया था। रोहित रोने लगा क्योंकि उस एक्सीडेंट वाली रात असल में गाड़ी रोहित चला रहा था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए उसने सारी गलतियां अमन पर डाल दी और अमन की मौत हो गई। उस दिन से रोहित ये राज अपने अंदर छुपाए बैठा था। अमन कुर्सी से धीरे धीरे उठा। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर पूरा हॉस्टल रोहित की चीखों से गूंज उठा। अगली सुबह हॉस्टल के बच्चों ने रूम 309 खोला। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर खून से लिखा था, अब वो अकेला नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो या आपके घर की।